अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सरफराज एंड वेलकम टू रियल स्मार्ट मार्केटिंग न्यू वीडियो। डीएचए क्वेटा सब सेक्टर A10 और इससे मुल्लिका एक्सप्रेस वे, जिसके ऊपर डीएचए क्वेटा के हवाले से आज से तकरीबन 5 से 6 दिन पहले उनके ऑफिशियल पेज के ऊपर एक वीडियो अपलोड किया गया है, जिसके अंदर बताया ये जा रहा है कि डीएचए क्वेटा तकरीबन 1.9 किलोमीटर का जो ये पैच बनता है, इसके ऊपर डेवलपमेंट स्टार्ट करने जा रहा है। आज से पहले अगर हम डीएचए क्वेटा के ऑफिशियल पेज पे देखें तो ज़्यादातर जो है वो जब भी इस तरह की कोई न्यूज़ दी जाती है तो उसके बारे में सिर्फ एक न्यूज़ फ्लैश लगा दिया जाता था। लेकिन अब आपने देखा होगा कि इससे पहले डीएचए क्वेटा ने बहुत अर्ली एलोकेशन की बैलेटिंग के हवाले से अनाउंसमेंट की। उसके अलावा वहाँ पे जो ज़रूरत फील की जा रही थी कि अभी जो डेवलपमेंट की स्टेज है वो स्टेज नहीं है कि जहाँ पे प्राइसेस पहुँच चुकी हैं, तो डीएचए क्वेटा अब अपनी डेवलपमेंट की तरफ फोकस है और उसकी बाकायदा तौर पे एक ड्रोन वीडियो बना के डीएचए क्वेटा के ऑफिशियल पेज पे अपलोड की गई है। अब तमाम लोगों को पता होगा कि जब अर्ली बर्ड का मैप लॉन्च किया गया था तो उस टाइम पे सेक्टर A1, A2, A3 के साथ सब सेक्टर A10 का भी जिक्र था, जिसके अंदर 5 मरला मार्केटिंग फाइल्स को एडजस्ट किया जाना है। और अगर आप डीएचए क्वेटा की वीडियोस वगैरह उठा के देखें जो आमतौर पे हमें इंटरनेट पे मिलती हैं, यूट्यूब पे मिलती हैं, तो मेन इंटरेस्ट से लेकर जो पहला राउंड अबाउट बनाया गया है उससे आगे की जानिब डीएचए क्वेटा ने ये काम स्टार्ट किया है और तकरीबन 1.9 किलोमीटर का ये पैच बताया जा रहा है जिसके ऊपर डेवलपमेंट स्टार्ट की जा रही है। और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि इससे जितना भी मुल्लिका एरिया है वहाँ पे भी डेवलपमेंट स्टार्ट की जाएगी। तो ओवरऑल डीएचए क्वेटा की मार्केट का अगर स्टेटस देखा जाए तो हमें मालूम होता है कि ये तो स्टैटिक है। अब इसके पीछे क्या वजूहात हैं, इनमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप तमाम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन डीएचए क्वेटा अपनी तरफ से इस वक्त जो एफर्ट करता हुआ हमें नज़र आ रहा है, असल में मैं उस पर बात करना चाहता हूँ कि आज से तकरीबन 2 माह पहले ही डीएचए क्वेटा ने एलोकेशन की बैलेटिंग के हवाले से अनाउंसमेंट कर दी थी। अब जब डीएचए क्वेटा के ऊपर ये बात की जाती है कि जी यहाँ पर डेवलपमेंट उस लेवल की नहीं हुई और प्राइसेस जो है वो अभी से बहुत ज़्यादा हैं, तो डीएचए क्वेटा उसके ऊपर भी एफर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। मार्केट के अंदर हमें पॉजिटिव ख़बरों के साथ साथ नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा मिलती है, जिसकी वजह से डीएचए क्वेटा का जो इन्वेस्टर है, जिनके पास कोई ना कोई किसी भी कैटेगरी की प्रोडक्ट मौजूद है, तो वो इस वक्त एक पैनिक सिचुएशन के अंदर है। तो हमें करना क्या है और आने वाले दिनों में हमें क्या डिसीजन लेने हैं, तो मैं इसके ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखता हूँ। डीएचए क्वेटा में वो तमाम लोग जिनके पास इस टाइम पे कोई ना कोई प्रोडक्ट मौजूद है और वो इस इंतज़ार में है कि हमें अपनी परचेजिंग के करीब तरीन का रेट मिले और हम इसमें से एग्ज़िट करें। मैं बहुत सारे ऐसे लोग को जानता हूँ जिन्होंने एलोकेशन 1.5, 1.6, 1.10 के बिटवीन परचेज़ की है और इस टाइम पर क्योंकि प्राइसेस डाउन है तो जो पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुई और जो रिज़ल्ट हमारे सामने है, इसके बाद मैं ये समझता हूँ कि जब डीएचए क्वेटा के अंदर प्राइसेस ऊपर जाना शुरू होंगी तो उसमें ऐसा नहीं होगा कि लाख, 2 लाख, 4 लाख रुपए का, इसके अंदर बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन किस्म का जंप आएगा। जाहिर सी बात है कि प्रीवियस एक्सपीरियंस को अगर सामने रखा जाए तो मौजूदा हालात के अंदर इस चीज़ को थोड़ा सा एक्सेप्ट करना मुश्किल है, लेकिन इससे पहले जो डीएचए क्वेटा के अंदर होता रहा है और जो हमने इसकी मार्केट को शूट अप होते हुए देखा है, तो हमें इस चीज़ का अच्छी तरह से अंदाज़ा है। शूट अप होगी मार्केट तो डेफिनेटली प्राइसेस फिर नीचे आ जाएंगी, लेकिन जब स्लोली ग्रेजुअली इंक्रीज़ होती है मार्केट तो उसके अंदर प्राइसेस स्टेबल रहती हैं। इस टाइम पे पैनिक होना जो है वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है और मैं ये समझता हूँ कि डीएचए क्वेटा बहुत पॉजिटिव किस्म की ख़बरें हम तक पहुँचा रहा है, हम तक ला रहा है और आने वाले दिनों के अंदर इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट आएगा। इसी के साथ साथ मौजूदा हालात के अंदर अगर देखा जो प्राइसेस इस टाइम पे हमें नज़र आ रही हैं, एलोकेशन जो है वो 1 करोड़ 1 करोड़ 2 की जो है वो रावलपिंडी में आपको मिलती है। इसी तरह एफिडेविट का रेट जो है वो 75 से 80 के बिटवीन फ्लक्चुएट हो रहा है और एफिडेविट के ऊपर भी मैं ये समझता हूँ कि फ़िलहाल तक डीएचए क्वेटा ने कोई डेडलाइन नहीं दी। इस टाइम पे भी उसके अंदर ट्रेडिंग हो रही है और इस टाइम पे भी आप एफिडेविट परचेज़ करके उसको एलोकेशन में चाहते हैं कन्वर्ट करवा लें, या फिर अगर जो इस टाइम पे टैक्सेस के हवाले से मसाइल चल रहे हैं तो एफिडेविट इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन डीएचए क्वेटा। इसके अलावा मैं ये समझता हूँ कि आने वाले दिनों में डीएचए क्वेटा की प्राइसेस जो है वो बहुत बेहतर होंगी। ख़ास तौर पे डीएचए क्वेटा की मैनेजमेंट इस वक्त जो कर रही है इसके ऊपर, उससे पता चलता है
उसके साथ साथ इन दिनों में ख़ास तौर पर जो लोग ये सोच रहे हैं कि यार DHA क्वेटा की मार्केट में बेहतरी क्यों नहीं आ रही, तो मैं ये चीज़ बताता चलूँ कि हमेशा छोटी ईद और बड़ी ईद के दरमियान ये जो टाइम पीरियड है, इसमें मार्केट ओवरऑल हर जगह पे स्लो होती है। तो एक बड़ा इम्पैक्ट इस वक्त जो है वो आप ये भी कंसिडर कीजिएगा। दूसरी बात ये है कि बड़ी ईद जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है उसके बाद का जो टाइम है उसके अंदर इसकी प्राइसेस में बेहतरी आना शुरू होगी। अभी इस वक्त DHA क्वेटा जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो लोग बाय करना चाहते हैं, उनके लिए बेहतरीन टाइम है। ओवरऑल मैं अपनी बात को कंक्लूड यहाँ पे करूँगा कि बहरहाल डिसीजन आपने खुद से लेना है, ये मेरा ओपिनियन है। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग रियल स्मार्ट मार्केटिंग। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।